Oh hi, welcome back to my YouTube channel. I am Shruti, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीएमई कॉलेज बेटर है या डीएचएस कॉलेज बेटर है। एक्चुअली मैं ही जब पीएनएसटी की काउंसलिंग कराने का था, जब करा रही थी या तो जब भी, तो मैं सोचती थी, यानी यूट्यूब में मैं सर्च करती थी कि डीएमई कॉलेज बेटर होते हैं या डीएचएस कॉलेज बेटर होते हैं, मैं किसका वेट करूं या कहाँ पे काउंसलिंग कराऊं। तो देखो, अब मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, थोड़ा तो समझ ही सकते हो। देखो, तो क्या है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि कुछ अलग है। पढ़ना तुम्हें भी वहाँ पे भी यही है, और डीएमए में भी सेम पढ़ोगे, डीएचएस में भी सेम पढ़ोगे। बस हाँ, कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, जैसे कि डीएमए में ऐसे कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं। एमपी में जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तुम वहाँ पे जाके बीएससी नर्सिंग करते हो, है ना। और जो डीएचएस होता है वो तो उसके तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं, तो वो तुम्हें और वो भी ज़्यादातर, ये भी बताऊं, जैसे डीएमई कॉलेज है तो इतना तो पता है ना कि मेडिकल कॉलेज है, तो वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से भी जुड़ा होगा, यानी तो वो तो सब गांव में नहीं होंगे, यानी कि ऐसे बीच जंगल में नहीं होंगे या बहुत ऐसे रूरल एरियाज़ में नहीं होंगे, वो सिटी में होंगे, यानी कि ऐसे शहर के बीचों बीच। तो डीएमई में एक फ़ायदा ये है कि तुम ऐसे गांव में या तो बहुत ऐसे रूरल एरियाज़ में नहीं जाओगे, तुम थोड़ा सिटी में रहोगे, तुम्हें हर चीज़ अवेलेबल होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए डीएमई वाले हॉस्पिटल में ही जाके उनकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, वो वहाँ ही जाके ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। कॉलेज होता है, कॉलेज के बगल में ही हॉस्पिटल है, तुम वहीं पर जाके ड्यूटी कर रहे हो। और हाँ, तुम्हें अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि डीएमई में आई थिंक तुम ज़्यादा प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस तुम्हारी ज़्यादा हो पाती है, तुम ज़्यादा पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट नहीं, काम सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है पेशेंट पे हमें। और डीएचएस में क्या होता है कि वो शायद जो कॉलेज है उनका वो थोड़ा दूर होता है, प्रशिक्षण केंद्र जिसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा दूर होते हैं, और वो शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और तुम जब और बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो तुम्हें गवर्नमेंट जो डीएमई वाले कॉलेज होते हैं वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर हर एक साल फीस देनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट ईयर में तुमको 29,000 तो तुम्हारी जो है वो पढ़ने के हैं, और अगर तुमने हॉस्टल ले लिया तो तुम्हें 6,000 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। और जब भी आओगे तो उसमें डॉक्यूमेंट बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, थोड़ा फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये तो बात की बात है, बाद में बताऊंगी, पर अभी हम बात करते हैं डीएमई या डीएचएस में। तो जो डीएचएस कॉलेज होता है उस पर तो फ़ीस भी एक्चुअली बहुत कम है, बहुत ही कम है, बस फीस ही बस कम है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि डीएमई में ज़्यादा सीखने को मिलता है, और डीएचएस में मिलता तो है सीखने को। और हाँ, जब भी एग्ज़ाम्पल के लिए तुमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो जब भी तुम्हारी पोस्टिंग होगी तो तुम्हें जो डीएमई है, तो तुमने डीएमई से किया है तो तुम्हारी पोस्टिंग भी किसी भी कॉलेज में या किसी भी हॉस्पिटल में होगी, तो वो डीएमई वाले में ही होगी, है ना, वो शहरों में ही होगी। लेकिन अगर तुमने डीएचएस से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है प्रशिक्षण केंद्रों से, तो वो तुम्हें ऐसे पीएचसी सीएससी सेंटर भी भेज देंगे, या थोड़ा रूरल एरियाज़ में भी भेज देंगे। और आई थिंक सैलरी का लिटिल बिट डिफरेंस होता है, थोड़ी ज़्यादा होती है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वो गांव में रह भी तो रहे हैं ना, ये भी सोचो, वो गांव में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है। एंड बाय द वे बहुत बिग डिफरेंस नहीं होता है, तो तुम बहुत मन में वो मत बनाओ कि कुछ अलग कहीं पे मिलने वाला है। घिसना तो तुम्हें हर जगह पड़ेगा, काम तो सब जगह है। बस हाँ, फ़ीस का थोड़ा सा है, फ़ीस के लिए जो कॉलेज में जब एडमिशन लोगे, तो डीएमई में एक्चुअली तुम्हें हर साल जैसे कॉलेज में फ़ीस देते हैं वैसे देनी पड़ेगी, जैसे जो भी कर रहे होगे प्लेन बीएससी या जो भी, तो वैसे फ़ीस देनी पड़ती है। और हाँ, स्टाइपेंड आती है, तो हमारे जो जूनियर्स आए हैं तो उनकी रूल बुक में तो आई थिंक स्टाइपेंड का नहीं लिखा है, तो वो अपना अलग से कुछ जो भी कर रहे हैं वो बात की बात है।
लेकिन जब हमने एडमिशन लिया तो हमारे रूल बुक में है कि हमें हर महीने किसी भी कैटेगरी से हो, उस पर कोई कैटेगरी वाइज नहीं है कि सिर्फ कैटेगरी वालों को मिलेगा, हर किसी को स्टाइपेंड 3500 का उस पर लिखा है। आई नहीं वो बात दूसरी है, सॉरी। तो 1 साल तो हो गए हमें आई नहीं है, शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि अभी तक स्टाइपेंड नहीं आई है। इग्नोर करो इसको। तो हाँ, और सेम वैसे ही डीएचएस वालों को भी स्टाइपेंड मिलती है। तो स्टाइपेंड का अगर है कि तो डीएमई और डीएचएस दोनों में वही 3500 है। देखो इस बार की रूल बुक में क्या होता है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। बस ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पे भी कॉलेज मिले एडमिशन ले लो, पढ़ो लिखो, दिमाग मत लगाओ। बहुत बकवास नहीं कर रही हूँ, बस ठीक है बता रही हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी तुम्हें हाँ, डीएचएस वालों के लिए तो थोड़ा दूर उनका प्रशिक्षण केंद्र होता है, तो वो बस से जाते हैं, उनको बस से ले जाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उनकी मतलब जो प्रैक्टिस होती है क्लिनिकल ड्यूटी, वो उनकी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लगती है ना। और डीएमई वालों बस बगल में कॉलेज है, बगल में हॉस्पिटल है, वहीं पे ड्यूटी करो, फिर आके पढ़ो, ये सब बात की बात है। सो वीडियो बोरिंग अगर हो रही है तो ठीक है। दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।